नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। आज का दिन खास कुछ स्पेशल करेंगे। क्या रहेगा आज का स्पेशल प्रयोग, आप सबके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष विज्ञान में सब कुछ करने की क्षमता होती है। आप बस अपने अंदर उस शिद्दत से आंतरिक बल को जगा के रखें, विश्वास को जगा के रखें, जिससे जो भी अधूरा आपका कार्य हो वो पूर्ण हो जाए। और उसमें मदद करता है यह विज्ञान, यह विशिष्ट ज्ञान जिसका नाम है ज्योतिष। मेरा कार्य ऋषि महात्माओं के द्वारा प्रदत्त शोधित इस विधा को आप तक पहुंचाना। जल का महाप्रयोग। मित्रों, कुछ भी जीवन में आप पवित्र हो तो सिर्फ एक वस्तु है जो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पवित्र है, शास्त्र आज्ञा के अनुसार, वह है जल। वह जल है। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा सनातन जल को जीवन की संज्ञा दी गई। जो भी गीला है वह परम पवित्र है। जल से गीला, कीचड़ से गीला थोड़ी ना। जल परम पवित्र है। जल कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता, अशुद्ध हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जल चंद्रमा से संबंध रखता है और चंद्रमा माँ से संबंध रखता है। माँ कभी अपवित्र नहीं होती, माँ कभी कुमाता नहीं होती। नारायण, माँ तो हमेशा माँ रहती है। कनेक्शन जोड़ रहा हूँ जिससे आप जल के आशय को समझ सकें। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से किसी ग्रह की अपवित्रता के कारण कष्ट प्राप्त हो रहा है, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं, बड़े बड़े ज्योतिषियों के सर के ऊपर से ये बात निकल जाएगी। आप भी अपने पड़ोस वाले ज्योतिषी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। हम तो खूब लेते रहते हैं। छोटे बच्चे से ज्ञान मिल जाए तो ले लेते हैं। ये तो हम जो बता रहे हैं आपको, ये तो बस शोध परमात्मा ने कराया और हमने कर दिया। तो मान लीजिए जैसे किसी की कुंडली में मंगल ही, मान लीजिए मंगल नीच राशि में है, अर्थात कर्क का मंगल है, कहीं पे भी बैठा हो। अब मंगल आपका अपवित्र हो गया। सपोज मंगल आपका अपवित्र हो गया। नीच का मतलब नीचा, नीचा माने अच्छा फल नहीं। जो नीचा है वो तलहटी में है, तरछट है। अंतिम रोटी, सबसे नीचे वाली रोटी कुत्ते की, सबसे ऊपर वाली रोटी गौ माता की, ये शास्त्र कहते हैं। तो मंगल मान लीजिए नीच का है। हमने मंगल को लिया, कोई भी प्लैनेट्स आप ले सकते हैं, सूर्य भी ले सकते हैं, चंद्रमा भी ले सकते हैं, बुध भी ले सकते हैं। हमने मंगल एग्जाम्पल ले लिया। अब उसको जल से हम कैसे, केवल जल से सोचिए, जल में कितनी ताकत है। ये शोध का विषय है। ये हम मतलब बस किस्मत है आप लोग को जो मैं दे रहा हूं। मात्र जल के प्रयोग से करें किसी भी ग्रह को शुद्ध, शुभ और पवित्र। मात्र जल के प्रयोग से। तो मंगल का हमने उदाहरण दिया। ईंट मंगल का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व कर। देखिए जल से कैसे हम मंगल को हमेशा के लिए शुभ कर देंगे। ये अभी बस समझ लीजिए कि भगवती की कृपा से हमने बना दिया। ये हमने बना दिया। छोटा सा ईंट का टुकड़ा ले लीजिए, एक कांच के किसी चौड़े मुंह के बर्तन में, छोटा सा, इतना बड़ा सा कोई ले लीजिए, शीशी मिल जाता है,
उस ईंट के टुकड़े को डाल दीजिए, ऊपर से जल भर दीजिए। इसे कभी भी खाली मत होने दीजिए, भरा रहने दीजिए। मंगल को हम जल में रख दिए जो हमेशा गीला रहेगा, कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। ये करके देखना है। किसी का भी मंगल दूषित फल दे रहा हो, नीच राशि में हो, कुछ लोग चौथे भाव में बैठे हुए मंगल को भी नीच का फल देने वाला बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने शोध में पाया नहीं है। पता नहीं कैसे बोल देते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल, लेकिन यार जिस राशि में है फल तो ऐसा ही देगा ना। तो मैं अपने शोध में नहीं पाया। मंगल 4 नंबर में बैठा हो, मतलब कर्क राशि का हो, तो ही मैं उसको नीच का मानूंगा, भले ही लग्न में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में हो, कहीं पे भी हो। कभी उस जार को जो कांच में आपने ईंट रखा उसको पानी से भिगो के रखें, डुबो के रखें, बस। मंगल ऐसा फल देगा मित्रों की जो आप अरबों रुपए का अनुष्ठान पूजा करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। देखिएगा, बताइएगा हमें। विस्तार से जानने के लिए आप हमारा एस्ट्रोलक्ष्मी कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम आपको 44 घंटे की शिक्षा देते हैं। क्या रहेगा मूल्य, क्या है पूरी जानकारी, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। राधे राधे।